पानी का थपेड़ा आया और सारी शक्ल और सूरत को गायब। उन्होंने कहा आज की दुनिया में अमेरिका के आर्टिस्ट और इंजीनियर की बड़ी शोहरत है, चांद में जाने की सलाहियत है उसके अंदर, चांद पर वहां के आर्टिस्ट को बुलाते हैं। वहां के इंजीनियर को आर्टिस्ट को बुलाया, उसने शक्ल और सूरत बनाई, पानी का थपेड़ा आया और सारी शक्ल और सूरत को गायब कर दिया। एक से एक आर्टिस्ट को लाया गया, इंजीनियर को लाया इन लोगों ने। इन लोगों का असर रसूख है, पैसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सारे इंजीनियर और आर्टिस्ट फेल। मैं कहता हूं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये पानी पर शक्ल सूरत आप बना रहे हैं और आप दावा कर रहे हैं बहुत बड़े होने का, अपने को इंजीनियर आर्टिस्ट होने का, क्या क्या सब, लेकिन पानी पर सूरत बनाना नहीं जानते और बनाते हैं तो सारी सूरतें गायब है। लेकिन एक जात है कि एक कतरा पानी से ऐसी सूरत बनाती है वो जात, और वो अल्लाह ऐसी सूरत बनाता है कि एक कतरा पानी से ऐसी सूरत बनी है कि गौसे आजम जैसा अजीम दुनिया में पैदा हो गए। और दुनिया वालों को चैलेंज किया कि लोगों मेरी जैसी करामत, उनकी जैसी करामत कोई नहीं देखा सकता है। क़यामत तक गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग पैदा हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कतरा पानी से ऐसी सूरत बनाई कि गरीब नवाज की पूरी दुनिया में शोहरत हो गई। यहाँ तक के 90 लाख काफिरों को इस्लाम के दामन में दाखिल कर। क्या बात है, क्या पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया वाले जहाँ पर आजिज हो जाते हैं, सूरत नहीं बना पाते हैं, वहाँ एक मुसव्विर है जिसका नाम मुसव्विर है, सूरत बनाने वाला, जिसका नाम खालिक है, जिसका नाम मुनशिर खल्क है, वो मालिक है जो दावर है, सारी दुनिया का रब है, वो पाक परवरदिगार। एक सा कतरे सूरत का एक कतरे पानी से ऐसी सूरत बना देता है जिसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं है, और ऐसा हसीन पैदा किया मक्का की सरजमीन पर जिनको मोहम्मद अरबी रूही पैदा करते हैं, जिनके जिनको देखने के बाद दुनिया वाले ने कहा है उसने तेरा सा न कोई देखा न सुना, यही कहते हैं अगले जमाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तेरे हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले, अगले जमाने वाले। और क्या कहते हैं सहाबी रसूल हजरत हसन इब्न साबित वाहसन मिन कलम तरकत वैनी वाजमन मिन कलम तले दिन निसाऊ, कि या रसूल अल्लाह आपकी शक्ल सूरत जैसा हसीन किसी इंसान को किसी आंख ने न देखा, और किसी औरत ने अब तक आप जैसा हसीन किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया। ऐसा हसीन, और वो ऐसा हसीन कि दुनिया वाले जिनके हुस्न के सामने दरमादा रह जाते हैं। अरे उनके चलवे हजरत इमाम हसन हुसैन, इमाम हसन हुसैन जिनके नाम से शहीद आजम कॉन्फ्रेंस रखा है, उनके जलवे ऐसे हैं कि हदीस शरीफ में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाप के ऊपर से लेकर पेशानी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरती और शक्ल सूरत के मुशाबे हजरत इमाम हसन थे, और हजरत इमाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाप के नीचे से लेकर के उंगली और नाखून तक मुशाबे हजरत इमाम हुसैन हैं। तो इसलिए इमाम हसन हुसैन को बहुत खूबसूरत माना जाता है, इसलिए कि रसूलुल्लाह के नूर की जलवागाह है। बरेली के आशिक ने कहा, क्या खूब कहा, अरे मेरे आका हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखो, और मेरे उनके शहजादे इमाम हुसैन और हसन की शान तो देखो कि तमसील ने उस साये के दो हिस्से तमसील ने मादूम न था, साये शाहे शकलैन मादूम न था, खत्म नहीं था, साये शाहे शकलैन, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। उस तमसील ने मादूम नहीं करने दिया साया को,
बल्कि रसूलुल्लाह की जलवागाह थे हजरत हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। और ऐसी जलवागाह कि आशिक रसूल ने कहा, क्या खूब कहा, बोलिए तो, क्या खूब कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब साहब, जमजम साहब, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। साया शाहे शकलैन उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हसन बने, आधे से हुसैन बने आधे से हुसैन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, समझ में आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला को हम इसलिए मानते हैं कि अल्लाह की कुदरत भी बेमिसाल है। अल्लाह ने जो तस्वीर कशी की है वो भी बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये देखो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आसमान में क्या है, मजबूत तो है शामियाना, ये शामियाना तुरंत खत्म होने वाला है, लेकिन आसमान का शामियाना है, उसके अंदर कुमकुमे हैं, यकीनन सितारों की अंजुमन है, सूरज है, चांद है। लेकिन ये बताइए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आशिकों ने दूल्हा कहा है। क्या कहा है? दूल्हा। एक शेर है, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए। आपके यहाँ भी बारात आती है ना, दूल्हा आता है, लेकिन आप ये बताओ कि जब तक दूल्हा रहता है तभी तक ये आपके शामियाने रहते हैं, कुमकुमे रहते हैं, ये गुब्बारा रहता है, चमक दमक रहती है। अगर दूल्हा चला जाए तो सारी चीजें, माफ कीजिएगा मेहरबान, फोटो नहीं लीजिएगा, माफ कर दीजिए, फोटो नहीं लीजिए, नहीं फोटो नहीं। तो ये कुमकुमे हैं, जो ही दूल्हा चला जाए तो सारे कुमकुमे खत्म, दूल्हा चला जाए सारे आशियाने खत्म, शामियाने खत्म, सारी बहारें खत्म। ये क्यों? इसलिए कि सारी चीजें, सारी बहारें दूल्हा के दम कदम से है। दम कदम से है। अगर दूल्हा है तो सब कुछ है, दूल्हा नहीं है तो कुछ नहीं है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा है। और किसके दूल्हा हैं? एक के दूल्हे नहीं, पूरी कायनात के दूल्हा हैं, कौनैन के दूल्हा हैं। दूल्हा का माना होता है लायक इज्जत, लायक एजाज। जैसे आपके यहाँ बाराती आए, दूल्हा आया तो दूल्हा को उसके घर वाले लोग, उसके ससुराल वाले गाड़ी से उतारते हैं और गोद में लेते हैं, उसके बाद घर ले जाते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, शरबत पिलाते हैं, ऊंची जगह पिलाते हैं, खाना भी बहुत स्पेशल किस्म का होता है। क्यों? इसलिए कि दूल्हा का बड़ा एहतराम किया जाता है। दूल्हा का माना होता है लायक एजाज, लायक इज्जत। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, और ये मुसल्लम जो मैंने कहा कि जब तक दूल्हा है तब तक शामियाने हैं और तारा एहतराम है। दूल्हा नहीं तो कोई बाराती को कोई नहीं पूछेगा, कोई सराती को कोई नहीं पूछेगा। सारी बहारें, सारा एहतराम दूल्हा की वजह से है। और इसका मतलब यह है कि जब तक दूल्हा रहेगा सारी चीजें बाकी रहेंगी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आसमान का शामियाना अल्लाह तबारक व तआला ने किसके लिए पैदा किया है? रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किया है। हम भी जो कल क़यामत के दिन उठेंगे रसूलुल्लाह के लिए उठेंगे। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए या रसूलुल्लाह आपके लिए है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनो न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आसमान भी बना तो रसूलुल्लाह के लिए, जन्नत भी बनी तो रसूलुल्लाह के लिए, सितारों की अंजुमन बनी रसूलुल्लाह के लिए, चांद और सूरज बने रसूलुल्लाह के लिए बने। और ये रसूलुल्लाह दूल्हा हैं। और हम सब के सब, मौलाना यासीन हो कि मौलाना अजहर हो कि मुमताज मजहर हो, सब हम के सब और आप तमाम सामीन बराती हैं, रसूलुल्लाह के बराती हैं। जो आए वो बराती, जो गए वो बराती, क़यामत तक आने वाले लोग बराती, सबके सब बराती। इसका मतलब ये है कि आप जैसे, ये जैसे, अच्छे जैसे, ये सब बराती मौजूद है। तो इसका मतलब बराती वाला दूल्हा भी मौजूद है, वो जिंदा है। बराती जिंदा है तो दूल्हा भी जिंदा है। समझ में आ गया कि कौनैन के दूल्हा रसूलुल्लाह कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा
हाय हाय वाह वाह मेरी वाह। जश्न आलम से चुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आबिद हुसैन साहब किबला। सवाल का जवाब मिल गया कि हम रसूलुल्लाह को क्यों मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खिताब दिया है रहमतुल लिल आलमीन, आप सारे जहां के लिए रहमत है, तो 1400 साल पहले के मुसलमानों के लिए भी रहमत है, 1400 साल के बाद वालों के लिए भी रहमत है, क़यामत तक आने वालों के लिए रहमत है, और जन्नत में भी आप रहमत हैं, सब जगह रहमत है। और जो रहमत वाले हैं और रहमत है, रहम फरमाने वाले हैं, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। इसीलिए हम उनको मानते हैं। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहसिन मानते हैं, अपना रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं, अपना आकाए कायनात मानते हैं, कौनैन का दूल्हा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोग मानते हैं। काहे मानते हैं भाई? इसलिए कि हमारे उलमाए किराम मौलाना शहादत साहब से पूछे तो कहेंगे हम इसलिए मानते हैं कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम को जिंदा किया है। लोग इस्लाम के चेहरे को मस्क करना चाहते थे, शराब दाखिल करना चाहते थे, बहन से खाला से शादी करना जायज कहते थे, बुराई को इस्लाम में दाखिल करना चाहते थे, जबरदस्ती हुकूमत किसी को मिलनी चाहिए तो नाजायज तरीके से दस्तरस्त हुकूमत कायम करना चाहते थे, और जो मुस्तहिक थे उनको नहीं देना चाहते थे। तरह तरह की खुराफातें जो इलेक्शन से होना चाहिए था, इंतखाब से खलीफतुल मुस्लिमीन, उसको नहीं बनने देना चाह रहे थे, और मनमानी अपना हाकिम बनना चाह रहे थे। तरह तरह की खुराफात लोग बचा रहे थे। तो ऐसे वक्त में और लोगों ने तो रुखसत पर अमल किया, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजीमत पर अमल किया। हुकूमत से टकराना सबके बस की बात नहीं है। इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौर में फतवा देना और टकराना मुफ्ती आजम की शान है, सबके बस की बात नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत। कादियानियों से टकराना, बदमजहबों से टकराना, शियों से टकराना सबके बस की बात नहीं है। आला हजरत इमाम अहमद रजा की बात है। सुभान अल्लाह। इसीलिए और लोग हजरत थे, और जो बदमजहबों से टकरा कर इस्लाम के परचम को बुलंद किया वो हजरत ही नहीं, आला हजरत है। तो हजरत और आला हजरत में फर्क मैं अर्ज करना चाह रहा हूं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कि हमारे उलमा ने जवाब दिया आपको कि इसलिए हम इमाम हजरत इमाम हुसैन को मानते हैं। हर एक ने अपने अपने एतबार से जवाब दिया, हर एक ने आपको मुतमईन करना चाहा। इनके जवाब में बड़ी माकूलियत है, लेकिन मोहम्मद आबिद हुसैन कादरी रज़वी बोलता है, मिसबाही बोलता है। अभी हमारे साथी मौलाना हाफिज खुर्शीद साहब मिसबाही मौजूद हैं। हमारी जिंदगी को इन्होंने कई साल देखा है, मुबारकपुर अशरफिया में नशेब फराज को देखा है। मैंने चार राबिया तक कभी बदमजहबों के खिलाफ नहीं बातें की, बल्कि पहले मुताला करता रहा। जब मेरे नजदीक ये साबित हो गया कि अहले सुन्नत हक है और बदमजहब ना हक है, रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं, तब मैंने तर्जुमाने इस्लाम की हैसियत से, तर्जुमाने मसलके आला हजरत की हैसियत से अपनी जबान को खोला और कहा, ए लोगों, इस्लाम जिंदा है और इस्लाम हक पर है। इस्लाम सुन्नियत जिंदा है और सुन्नियत हक पर है, और सुन्नियत ही का नाम मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, मैंने कहा सुनो, इमाम अहमद रजा का नाम तुम लोग बहुत लेते हो,
इसलिए कि जिस वक्त फितने उठे थे, शिया का फितना उठा था, यलगार थी, कादियानियों का फितना था, यलगार थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मान रहा था गुलाम अहमद कादियानी, बल्कि वो खुद अपने नबी होने का दावा कर दिया था 200 बरस पहले आला हजरत के दौर में। इसी तरह से दीगर बदमजहब आए और उन्होंने फितना उठाया और कहा कि हमारे जैसे बशर हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी ने कहा वो मरकर मिट्टी में मिल गए, जिंदा नहीं है। ऐसे वक्त में बंगाल से भी कलम उठाने वाले ने उठाया और इन सरपरस्तों, इन शर्रियों के खिलाफ कलम की तलवार ली, और कर्नाटक से भी कलम की तलवार उठाने वालों ने उठाया, बिहार से भी कलम उठाने वालों ने उठाया। हर ये झारखंड नहीं बना था, लेकिन इस इलाके के लोग भी उठाने वाले के अंदर हैसियत थी तो उठाई थी, भागलपुर के मुसलमानों ने भी उठाई थी, और हर जगह के लोगों ने कलम की तलवार चलाई थी और कहा कि कादियानी यकीनन बातिल मजहब है, मेरा नबी आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी ना आएगा। शिया बातिल है, इसलिए कि शिया हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और उस्मान गनी को बुरा भला कहते हैं और कुरान के 40 पारा के दावेदार हैं, इसलिए ये सब बातिल हैं, फला फिरका बातिल है। सबने कलम उठाया था, ये इन्होंने एक यकीनन कलम उठाया, तलवार उठाई और अपने अपने से कोशिश की, लेकिन आला हजरत ने अल्लाह के फजलो करम से अपनी तलवार उठाई तो ताबा तोड़ हमला किया। एक किताब नहीं, 2 किताब नहीं, 3 किताब नहीं, 4 किताब नहीं, सैकड़ों किताब लिख दिया और कहा कि कादियानी बातिल है, शिया बातिल है, उनसे निकाह करना नाजायज है, बदमज़हबों के बातिल हैं, इनसे निकाह करना नाजायज है। इतना बम बारूद मसाला सुन्नियों को दे दिया कि क़यामत तक मुसलमान सुन्नियत को पहचानते रहेंगे और इस्लाम की नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मज़हरे आला हजरत। हजरात एक जरूरी ऐलान ये है कि जो हजरात अब तक खाना नहीं खाए हैं वो जाकर के खाना खा लें। इसीलिए किलके रजा है खंजरे खूखा बरकबार, आदा से बाबो खैर मनाए न सर। जी क्या बात है, वादी रजा की बोलिए बोलिए, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा। क्या बात है, वाह 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 मुफ्ती साहब। अरे आज नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा, बोलिए। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है, वो इलाका रजा का है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ए लोगों, आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं आप, उनका नारा क्यों लगाते हैं? इसलिए कि वो इस दौर के निशाने सुन्नियत है। जब बातिल फिरका वाले ने चैलेंज किया था, उस वक्त इस्लाम को मस करना चाहा था, तो बचाया आला हजरत ने इस्लाम को और सुन्नियत को फैलाया। इस्लाम